हेलो क्लास, आज का टॉपिक है पर्वत यानी कि माउंटेन, है ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं माउंटेन के बारे में। चलिए, माउंटेन के बारे में पढ़ने से पहले देखिए, अभी कोरोना का समय है ना, डर लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, लग रहा है ना। ठीक है, इसलिए एक कोटेशन सुन लीजिए। क्या कोटेशन है कि दलदल है मगर पाँव जमाए रखिए, दलदल है मगर पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। दलदल है मगर पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो इसी तरह आप भी हौसला बनाए रखिए, है ना। और चलिए, हौसला बनाने के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, माउंटेन, पर्वत। तो पर्वत के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि अरे पर्वत तो हम लोग देखें। हम लोग ऐसा तो नहीं कि पर्वत कभी नहीं देखे, नाम नहीं सुने, पर्वत देखे हैं, नाम भी सुने। यहां तक कि हम लोगों को यह भी हो सकता पता है कि कौन सा पर्वत कहां पर है ना। तो चलिए, पर्वत के बारे में जब इतना कुछ सुन ही लिए हैं, देख ही लिए हैं, तो पढ़ लेते हैं कि पर्वत है क्या। पर्वत क्या है, पर्वत की आकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले पर्वत क्या है, समोसा का जैसा है। खा मत जाइएगा, पर्वत किसके जैसा है, समोसा का जैसा। हाँ जी, समोसा यानी कि ऊपर का भाग नुकीला और नीचे फैला हुआ, ऐसा ये तो पर्वत एकदम त्रिभुज का जैसा देखने में लगता है पर्वत, है ना। तिकोना आकार का, नीचे फैला, ऊपर एक, है ना, यही तो है पर्वत। चलिए, पर्वत को जब इतना अच्छा से देख ही ले रहे हैं तो जरा जान लेते कि पर्वत किसे कहते हैं। एकदम सही बात, पर्वत होता कहां पर है, धरातल में, यानी धरती के ऊपर में होता है पर्वत। धरती के अंदर में भी पर्वत का अंश है, लेकिन दिखता हमें कहां पर है, धरती के ऊपर में। हाँ जी, पर्वत हमें कहां दिख रहा है, धरती के ऊपर में हमें पर्वत दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि धरती का ऊपरे में पर्वत है, ये धरती का अंदरों में पर्वत का भाग है ना। जितना ऊपर है उससे ज्यादा अंदर में है, तभी तो ये मजबूती के साथ खड़ा है। गांथनी बहुत मजबूत है इसका, है ना, तभी तो ये मजबूती के साथ खड़ा है। तो कोई भी ऐसे गिर जाता पर्वत, है ना। तो यही बात है कि पर्वत जितना ऊपर है उतना नीचे भी है। तो चलिए, पर्वत के बारे में जान लिए कि पर्वत ऊपरों नहीं नीचों भी है, ऊपर ही नहीं नीचे भी है ना, ऊपर ही नहीं नीचे भी है। चलिए ठीक है, अब पर्वत धरातल के ऊपर भी है, उसका भाग नीचे भी है। ठीक है, पर्वत कहां पर होते हैं, धरातल के ऊपर स्थित वैसे भूभाग, धरातल के ऊपर स्थित वैसे भूभाग जो धरातल के पास विस्तृत होते हैं और शीर्ष में नुकीला होता है। जिसका धरातल में क्षेत्र विस्तृत यानी फैला हुआ और एकदम ऊपर में क्या होता है, नुकीला। क्या होता है, नुकीला। तो धरातल के ऊपर ऐसे भूभाग जो नीचे की तरफ विस्तृत होते, एकदम फैलल, और ऊपर में कैसा रहता है, सिकुड़ा यानी कि नुकीला रहता है, उसे क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। त्रिभुजाकार धरातल में जो स्थल स्वरूप देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पर्वत यानी कि तिकोना, जहां मिट्टी का भंडार दिख गया आप उसको बोलिएगा पर्वत। आप भी मिट्टी लेकर आए, एक झोला मिट्टी लेकर आए और नीचे जमीन में ऐसे त्रिभुजाकार बना दी, आप बोलेंगे ये पर्वत है। ऐसा थोड़ी होता है, पर्वत का ऊंचाई भी होना चाहिए, है ना। पर्वत की ऊंचाई कम से कम कितना होना चाहिए, 900 मीटर। कितना मीटर, 900 मीटर। जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से नीचे है वो पर्वत नहीं है। याद रखिए, जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से नीचे है वो पर्वत नहीं है। तो पर्वत के होने के लिए कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 900 मीटर। तो धरातल के ऊपर स्थित ऐसे भूभाग जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर होती है, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। हिमालय पर्वत का माउंट एवरेस्ट देख लीजिए, 8,849 मीटर हो गया, 8,849 मीटर। सोचिए किससे कितना ज्यादा है ना, समझ लीजिए 10 गुना ज्यादा है। तो क्या बोले, धरातल के ऊपर ऐसे स्थित ऐसे भूभाग जो त्रिभुजाकार होते हैं और जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। धरातल के ऊपर स्थित, अंदर भी होता है लेकिन दिखता कहां पर है, ऊपरे ना दिखता है। धरातल के ऊपर स्थित ऐसे भूभाग जो त्रिभुजाकार होते हैं, त्रिभुज के आकार का होते हैं, है ना, और जिसकी ऊंचाई कम से कम कितनी होती है, 900 मीटर, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पर्वत। तो पर्वत के बारे में जान लिए
कि पर्वत की ऊंचाई कम से कम 900 मीटर होना चाहिए, है ना। चलिए, अब पर्वत की ऊंचाई जब जान ली और किसे कहते हैं पर्वत ये भी पता चल गया, तो जरा जान लेते हैं कि भाई कोई कोई पर्वत है जो बहुत पहले बनल है और कोई कोई पर्वत है जो अभी हाले फिलहाले में बना। हाले फिलहाले मतलब कल परसों में थोड़े बना है, मतलब बना है कुछ 100 साल पहले या फिर कुछ साल पहले बना है। तो जो पर्वत बहुत पहले बना, एकदम बहुत पहले, उस पर्वत का जो ऊपर का भाग है ना वो चपटा गया है। कहा गया है? चपटा गया है ना। जो पर्वत बहुत पहले बना है यानी पुराना पर्वत का ऊपर का भाग चपटा हो गया है। पुराना पर्वत का ऊपर का भाग क्या हो गया है? चपटा हो गया है। और जो नया नया पर्वत है उसका ऊपर का भाग कैसा है? नुकीला है। अभी नया नया है ना, नुकीला है। ये भी पुराना होगा तो क्या होगा पता है? एकदम हवा का थपेड़ लगेगा, थपाक करके। इसको ये पर्वत है, ऐसा हवा मारेगा थपाक, है ना। बारिश होगा, बहुत कुछ होगा इसका ऊपर, बारिश होगा, हवा का प्रभाव पड़ेगा, हिमनदी का प्रभाव पड़ेगा, तो पर्वत का ऊपर का भाग भी चपटा जाएगा। क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा, है ना। नुकीला भाग कट कट के नीचे गिर जाएगा। तो वही है, जो पुराना पर्वत हो चुका है, जो पर्वत बहुत पुराना हो गया है, ऊपर का भाग चपटा हो गया है। और जो पर्वत नया है उसका ऊपर का भाग कैसा है? उसका ऊपर का भाग है नुकीला। यानी पुराना पर्वत का ऊपर का भाग क्या हो गया है? चपटा गया है। और नया पर्वत का ऊपर का भाग क्या हो गया है? नुकीला है। और नया पर्वत भी जैसे पुराना होगा इसका भी ऊपर का भाग क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक जान लिए। अब जरा देख लेते हैं कि पता चल गया कि पर्वत का ऊपर का भाग चपटा कब होगा? जब पुराना हो जाएगा। नुकीला कब होगा? जब वो नया रहता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि पर्वत जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि पर्वत के ऊपर में बर्फ जमा रहता है। क्या जमा रहता है? बर्फ जमा रहता है। हाँ भाई, ऊंचाई उतना ऊपर जाएंगे तो बर्फ है ना मिलेगा, है ना। ऊंचाई जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है ना। 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता है। तापमान घटेगा तो यहाँ पर क्या जम जाएगा? बर्फ जम जाएगा, है ना। क्या जम जाएगा? बर्फ जम जाएगा। तो पर्वत के ऊपर में क्या देखने को मिलता है? बर्फ देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए पर्वत के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो पर्वत से संबंधित कुछ और एक बात है कि पर्वत है कि धरातल के ऊपर ऊंचे उठे भूभाग जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से अधिक होती है और जो तिकोने होते हैं, त्रिभुज के आकार के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। पर्वत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ये जो ऊपर का भाग है ये चोटी है। क्या चीज है? चोटी, है ना। या फिर शिखर इसको बोल सकते हैं, शिखर। ये चोटी है। क्या चीज है? पर्वत का चोटी। ठीक है, पर्वत का चोटी है। अब देख लीजिए कि अगर पर्वत की ऊंचाई थोड़ी कम हो जाए, निम्न पर्वत यानी कि वैसा पर्वत जिसकी ऊंचाई कम है, हो सकता है 900 मीटर के ऊंचे वाले पर्वत, 1000 मीटर वाले पर्वत, तो ऐसा पर्वत जिसकी ऊंचाई कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। पहाड़ी किसे कहते हैं? वैसा पर्वत जिसकी ऊंचाई कम होती है उस तरह के पर्वत को क्या कहा जाता है? पहाड़ी। ठीक है, आपको याद रहेगा पहाड़ी किसे कहते हैं? वैसा पर्वत जिसकी ऊंचाई कम रहती है। निम्नतम ऊंचाई वाले पर्वत को 900 मीटर, 900 मीटर, 850 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, वैसे ऊंचे वाले पर्वत को क्या बोलते हैं? पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी किसे कहते हैं? जरा बोलिए। वैसा पर्वत जिसकी ऊंचाई कम होती है, वैसा पर्वत जिसकी ऊंचाई कम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पहाड़ी कहते हैं। ठीक, पहाड़ी। और पर्वत किसे कहते हैं? जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से अधिक होती है, पर्वत। और जो पर्वत से थोड़े से कम ऊंचे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। या फिर पर्वतों को पहाड़ी कभी बोल देते जब लगता है कि नीचला पर्वत है, मतलब बहुत नीचे वाला पर्वत है, उसको पहाड़ी बोल देते हैं। ठीक, जब पर्वत हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ शब्द हम लोग को याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? पर्वत में कुछ शब्द याद रखना चाहिए। जैसे 4 शब्द यहाँ पर है और चारों का मतलब हम लोग जान जाते हैं कि क्या क्या होता है। 4 शब्द में सबसे पहला शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द है पर्वत कटक। पर्वत कटक, जी हाँ, पर्वत कटक। और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी। ठीक है, तीसरा शब्द क्या है? पर्वत प्रणाली। पर्वत प्रणाली। और चौथा शब्द क्या है? चौथा शब्द है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला। तो ये चारों शब्द का मतलब जान लेते हैं जब पर्वत पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है? पर्वत कटक है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत प्रणाली है, पर्वत श्रृंखला है। तो चला जान लेते हैं कि पर्वत कटक होता क्या है। आप देख रहे हैं ये पर्वत का जो सबसे ऊपर का जो भाग, जो चोटी है ना, इसी चोटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चोटी को बोलते हैं पर्वत कटक।
कटक बोलते हैं। तो पर्वत के ऊंचले सबसे ऊपर के चोटी को क्या कहते हैं? कटक। पर्वत का कटक है तो इसको क्या बोलते हैं? पर्वत कटक। तो पर्वत के चोटी या शिखर को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत के चोटी या शिखर को कटक भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? चूंकि पर्वत का कटक है तो क्या बोलेंगे? पर्वत कटक। इजी है ना? ये क्या है? ये है पर्वत कटक। तो पर्वत के सबसे ऊपर के चोटी को क्या कहते हैं? पर्वत कटक। ठीक है, चलिए। और पर्वत कटक जब समानांतर होता है, बहुत सारे पर्वतों में जो पर्वत कटक ऐसे करके समानांतर होता है, देखिए यहां भी पर्वत कटक, यहां भी पर्वत कटक, यहां भी पर्वत कटक। जब पर्वत कटक समानांतर होते हैं समान दूरी पर, यहां बीच में समान दूरी, यहां बीच में समान दूरी, जब पर्वत कटक समानांतर स्थित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी। तो एगो पर्वत का कटक, दूसर का पर्वत का कटक, तीसर का पर्वत का कटक, एक चेन जैसा हो गया ना, चेन जैसा हो गया है ना, चेन का जैसा। जैसे साइकिल का चेन कैसे रहता है? ऐसे करके गोल रहता है, ऐसे करके रहता है ना। उसी तरह का यहाँ पर दिख रहा है पर्वत का चेन। जैसे ये देखिए कटक, ये देखिए कटक, ये देखिए कटक, सब समानांतर है, दूरी बीच में सब समान है। तो वैसा मतलब जब पर्वत का कटक समानांतर रहता है, दो या दो से अधिक पर्वतों के कटक जब समानांतर रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्वत श्रेणी कहते हैं। याद रहेगा, दो या दो से अधिक पर्वतों के कटक जब समानांतर रहते हैं, समान दूरी पर स्थित रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब जरा देख लीजिए पर्वत प्रणाली क्या होता है? पर्वत प्रणाली जब पर्वत जो श्रेणी होते, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ये माउंटेन चेन है, पर्वत श्रेणी है ना। जब पर्वत श्रेणी ऐसे करके रहते हैं, यानी कि क्रमानुसार रहते, क्रमानुसार मतलब एगो पर्वत श्रेणी, फिर उसका नीचे दूसर का पर्वत श्रेणी, फिर उसका इधर तीसर का पर्वत श्रेणी, यानी कि यहाँ पर पर्वत श्रेणी ऐसे करके पर्वत ऐसे करके बन के गया है ना। फिर थोड़ा सा इधर इसके दक्षिण में हटके ऐसे करके फिर ऐसे पर्वत बन के गया है, फिर थोड़ा सा दक्षिण में हटके फिर ऐसे करके पर्वत बन के गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पर्वत प्रणाली। क्या बोलते हैं? पर्वत प्रणाली। तो जब दो या दो से अधिक पर्वत श्रेणी कैसे रहते हैं? क्रमानुसार रहते हैं। क्रमानुसार मतलब एक तो पर्वत श्रेणी, उसके बाद दूसर का पर्वत श्रेणी, उसके बाद तीसर का पर्वत श्रेणी। तो इस तरह के पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग पर्वत प्रणाली कहते हैं। याद रखिए, जब दो या दो से अधिक पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी है, ये जो चेन का जैसा आपको दिख रहा है ये क्या है? पर्वत श्रेणी। तो दो या दो से अधिक पर्वत श्रेणी जब क्रमागत रहते, क्रमागत मतलब एगो पर्वत श्रेणी, फिर दूसरा पर्वत श्रेणी, फिर तीसरा पर्वत श्रेणी, तो इस तरह के पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? इस तरह के पर्वत श्रेणी को कहा जाता है पर्वत प्रणाली। ठीक है, पर्वत प्रणाली क्या है? जब दो या दो से अधिक पर्वत श्रेणी क्रमागत रहते, क्रमागत मतलब एक के बाद एक रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पर्वत प्रणाली। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये जो भारत के ऊपर में जो पर्वत है, यहां पर बहुत सारा पर्वत श्रेणी जो है एक के बाद एक है। जैसे अगर देखेंगे हिमालय पर्वत, इस पर्वत का नाम क्या है? पर्वत प्रणाली का हिमालय। हिमालय, ठीक है। हिमालय में अगर आप देखिएगा तो हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी देखने को मिलते हैं। हाँ जी, हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर में जो पर्वत श्रेणी है ना, उसका नाम क्या है? महान हिमालय। कैसा हिमालय? महान हिमालय। इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हिमालय के सबसे ऊपर में जो पर्वत श्रेणी है वह महान हिमालय। हिमालय के ठीक बीचों बीच में जो पर्वत श्रेणी है, जो उसका नाम है मध्य हिमालय। क्या नाम है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी इसको बोलते हैं। और जो सबसे नीचे में है उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय। कैसा हिमालय? शिवालिक हिमालय। क्या हिमालय? शिवालिक हिमालय। तो हिमालय में कितना पर्वत श्रेणी है? हिमालय जो पर्वत प्रणाली है, पर्वत प्रणाली है ना, क्योंकि सबसे ऊपर में हिमालय में महान हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी। तो ये जो पर्वत श्रेणियां जो एक के बाद एक क्रमागत है यहाँ पर, ये क्या है? हिमालय तब हिमालय प्रणाली है। क्या है? हिमालय प्रणाली। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया कि हिमालय में क्या है? हिमालय में पर्वत श्रेणी एक के बाद एक क्रमागत है, तो इसको क्या कहते हैं? हिमालय प्रणाली। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्वत श्रृंखला के बारे में कि क्या होता है पर्वत श्रृंखला, है ना। पर्वत श्रृंखला बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब पर्वत श्रेणी या फिर पर्वत प्रणाली लंब में होते हैं, लंब में मतलब
कि यहां पर पर्वत श्रेणी है ना, यहां पर पर्वत, फिर इसके नीचे से पर्वत श्रेणी स्टार्ट हो गया, 2 पर्वत श्रेणी, लेकिन वो कैसे हैं, क्रमागत नहीं है। 2 पर्वत श्रेणी जब क्रमागत रहते तो उसको बोलते हैं पर्वत प्रणाली। जैसे ये पर्वत श्रेणी हिमालय का महान, फिर उसके बाद मध्य, फिर उसके बाद शिवालिक, तो ये क्या कहलाएगा, पर्वत प्रणाली। लेकिन जब यही पर्वत श्रेणियां जब वैसे हो, कैसे हो, ऐसे हो जाए, यहां पर महान है ना, यहां पर मध्य और नीचे शिवालिक, तो इसको क्या कहिएगा, इसको कहिएगा आप पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, जब, बोलिए, जब 2 या 2 से अधिक पर्वत, जब 2 या 2 से अधिक पर्वत श्रेणी लंबवत होती है। लंबवत मतलब लंब में, एक पर्वत श्रेणी, फिर उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा दूसरा पर्वत श्रेणी, फिर उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा तीसरा पर्वत श्रेणी, तो उसको क्या चीज बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला। किसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला, जब 2 या 2 से अधिक पर्वत श्रेणी जो होते हैं लंब में होते हैं, है ना। सबसे पहले पर्वत श्रेणी, फिर उसके नीचे में दूसरा पर्वत श्रेणी, फिर उसके नीचे में तीसरा पर्वत श्रेणी, तो इसको क्या चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि पर्वत श्रृंखला है कहां कहां पर। यहां पर आपको दिखता होगा वर्ल्ड के मैप में, ये जो है ये क्या है, ये है उत्तरी अमेरिका, है ना, और नीचे का है दक्षिणी अमेरिका। ठीक, ऊपर में क्या है, उत्तरी अमेरिका, नीचे में क्या है, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी है, ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम क्या है, इस पर्वत श्रेणी का नाम है रॉकी। क्या नाम है, रॉकी पर्वत। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, रॉकी पर्वत श्रेणी। और दक्षिणी अमेरिका में आपको दिख रहा है पर्वत श्रेणी, ये दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, 7200 किलोमीटर लंबाई इसका है। ये क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी। क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले आपको क्या दिखा, रॉकी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में है, उसके बाद क्या दिखा, एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका में है। ये दोनों देखिए पर्वत श्रेणी है कैसे, रॉकी पर्वत श्रेणी यहां तक खत्म हुआ, ठीक उसके नीचे से शुरू हो रहा है एंडीज पर्वत श्रेणी, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, पर्वत श्रृंखला बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये लंबवत है ना, एक स्टार्ट हुआ खत्म हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट होके खत्म हो गया, है ना, लंबवत। अगर यही पर्वत श्रेणी आप सोचिए ना, रॉकी पर्वत यहां पर है, ठीक इसके बगल में एंडीज पर्वत श्रेणी रहता, तो क्या बोलते हैं आप उसको नहीं बोलते पर्वत प्रणाली, है ना। तो जब पर्वत श्रृंखलाएं कैसी होती है, क्रमशः होती है, क्रमशः मतलब एक उसके बाद एक उसके बाद एक उसके बाद एक, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पर्वत प्रणाली। लेकिन जब पर्वत श्रृंखलाएं जब पर्वत श्रेणी कैसी होती है, जब पर्वत श्रेणी लंबवत होती है, यानी कि एक पर्वत श्रेणी फिर दूसरा पर्वत श्रेणी, तो उस तरह के पर्वत श्रेणियों को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, आपको याद हो गया होगा पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि भाई पर्वत की विशेषता क्या होती है। हाँ जी, पर्वत की विशेषता, पर्वत की सबसे पहली विशेषता क्या है कि उसकी ऊंचाई जो होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, कम से कम 900 मीटर। तो पर्वत की सबसे पहली विशेषता क्या है कि उसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर होना चाहिए। यह है पर्वत की पहली विशेषता, कम से कम ऊंचाई कितना होना चाहिए, 900 मीटर। दूसरी विशेषता क्या है कि पर्वत जो होता है उसका ऊपर का भाग नुकीला होता है, पर्वत जो होता है उसका ऊपर का भाग क्या होता है, नुकीला होता है। तीसरा विशेषता क्या है कि पर्वत का नीचे का भाग विस्तृत रहता है। चौथा विशेषता क्या है, अधिकांश पर्वतों की ऊंचाई जो है 3000 मीटर से अधिक है। आपको पता है अधिकांश पर्वतों की ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक है। और जो पर्वत की ऊंचाई कम होती है उसको हम लोग नहीं बोलते हैं पर्वत, उसको बोल देते हैं कि ये पहाड़ी है। अच्छा नहीं लगता है, उसे क्या कर देते हैं कि ये पहाड़ी है। ठीक है, अधिकांश पर्वतों की ऊंचाई कितनी है, 3000 मीटर से अधिक है ना। चलिए उसके बाद क्या है कि पर्वत जो होते हैं वो किस काम में आते हैं, वहां से नदियां बाहर निकलती है, इसकी ये विशेषता है। कहीं कहीं के पर्वत क्या करते हैं, देश की रक्षा का भी काम करते हैं। जैसे हमारे मातृभूमि भारत का रक्षा कौन कर रहा है, ऊपर का हिमालय, है ना, ये एकदम उत्तर से सेना का काम कर, ऊपर में सेना लगाने का जरूरत ही नहीं है, हिमालय पर्वत इतना ऊंचा से ऊपर का घेर कर रखा हुआ है ना, सेना का जरूरत ही नहीं है। यानी कि ये सेना का काम करता है, अकेले डट के मुकाबला करता है। आसपास का जो तापमान रहता है वो क्या करके रखता है, ठंडा करके रखता है। यही तो कारण है कि कश्मीर में वहां पर ठंडा ज्यादा है, पर्वतों के कारण है ना। और उत्तरी क्षेत्र में हम लोग का ठंडा क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पर पर्वत है और पर्वत में बर्फ है, और बर्फ है तो वो आसपास के क्षेत्र को क्या बना के रखता है, ठंडा बना के रखता है। चलिए
अब हम लोग यहां तक बात कर लिए कि पर्वत क्या होता है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं चलिए कि पर्वत क्या होता है। सबसे पहले पर्वत क्या होता है आप जरा बताइए। बहुत अच्छा, आप कह रहे हैं पर्वत धरातल के ऊपर स्थित वह भूभाग जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर होती है और जो तिकोना होता है, त्रिभुज के आकार का, उसे क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं ना। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई पर्वत तो पता चल गया। अब अगर जो पर्वत की ऊंचाई 900 मीटर से थोड़ा सा कम हो, 900 मीटर तक हो, उसको पर्वत कैसे बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। तो जो पर्वतों की ऊंचाई निम्न होती है, यानी निम्न एकदम कम ऊंचे वाले पर्वत को क्या कहा जाता है, पहाड़ी। कम ऊंचे वाले पर्वत को क्या कहा जाता है, पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जरा देख लीजिए कि जब पर्वत पढ़ते हैं तो कुछ कीवर्ड याद रखना पड़ेगा। जैसे पर्वत कटक क्या है, तो पर्वत के सबसे ऊपर के चोटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत कटक। और जो पर्वत कटक समानांतर होता है ना, एक के बाद एक पर्वत कटक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणी, है ना। चलिए ठीक है, आपको पर्वत कटक और पर्वत श्रेणी समझ में आ गया, है ना। उसके बाद पर्वत श्रेणी के बाद क्या था, सोचिए, पर्वत प्रणाली। क्या था, पर्वत प्रणाली। जब पर्वत श्रेणी क्रमशः होता है, जैसे ये पर्वत श्रेणी, उसके नीचे का पर्वत श्रेणी, उसके नीचे पर्वत श्रेणी, तो उस तरह के पर्वत श्रेणियों को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के पर्वत श्रेणियों को बोलते हैं पर्वत प्रणाली। जब पर्वत श्रेणी लंबवत होता है, एक पर्वत श्रेणी फिर दूसरा पर्वत श्रेणी फिर तीसरा पर्वत श्रेणी, उस तरह के पर्वत श्रेणियों को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। जैसे उत्तरी अमेरिका में क्या है, रॉकी पर्वत श्रेणी, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी दूसरे दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, 7200 किलोमीटर, और ये दोनों क्या आपस में लंबवत है ना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक, एक यहां पर आपको दिखता होगा, यूरोप में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, आल्पस। तो यूरोप के पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, आल्पस। ठीक, भारत के ऊपर में है ना, ये पामीर ग्रंथि है, और पामीर ग्रंथि के इधर में ये कौन सा है, ये है आल्पस। पामीर ग्रंथि के ठीक पश्चिम में कौन सा है, ये हिंदकुश। कौन सा पर्वत श्रेणी है, हिंदकुश पर्वत श्रेणी। ठीक है, और ठीक आपको इधर भी एक पर्वत श्रेणी देखने को मिल जाएगा। ये पर्वत श्रेणी कौन सा है, कुनलून, कुनलून पर्वत श्रेणी, है ना। तो आप याद रखिएगा, भारत के ऊपर में हिमालय पर्वत श्रेणी, और उसके थोड़ा ऊपर में क्या है, पामीर ग्रंथि है। पामीर ग्रंथि से दो पर्वत श्रेणी निकलती है, एक हिंदकुश पर्वत श्रेणी और एक इसके ठीक इधर से निकलती है, इसका नाम क्या है, कुनलून पर्वत श्रेणी। ये थोड़ा सा यूरोप का भाग हमने दिखाया है, और यूरोप में कौन सा पर्वत श्रेणी है, आल्पस पर्वत श्रेणी। यहां पर कौन सा पर्वत श्रेणी है, आल्पस पर्वत श्रेणी। और ठीक उत्तरी अमेरिका में चल जाते थे रॉकी पर्वत श्रेणी, और दक्षिणी अमेरिका में क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4। याद रखिएगा, पर्वत के 4 प्रकार होते हैं, और ये चारों प्रकार किस आधार पर यहां पर लिखा गया है, ये चारों प्रकार जो है वो उत्पत्ति के आधार पर लिखा गया कि पर्वत का जन्म कैसे हुआ है, उस आधार पर कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार। यानी कि पर्वत का जन्म कैसे हुआ है, उत्पत्ति कैसे हुआ है, उस आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, मोड़दार पर्वत, है ना, दिख रहा है, मोड़दार पर्वत। उसको क्या बोलते हैं, मोड़दार पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड़दार पर्वत को हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या कहते हैं, मोड़दार पर्वत को कहते हैं फोल्ड माउंटेन। मोड़ पड़ जाता है ना, फोल्ड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। और इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं वलित पर्वत। ठीक है, मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत, इसे क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। ठीक, उसके नीचे क्या है, पर्वत का दूसरा प्रकार ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से बनेगा, वोल्केनिक माउंटेन। अब मोड़दार पर्वत चट्टान मुड़ जाएगा तो बनेगा, ये ज्वालामुखी से बनने वाला पर्वत है। उसके बाद क्या है, भ्रंशोत्तथ पर्वत या फिर खंड पर्वत इसको बोलते हैं। भ्रंश का मतलब क्या होता है, दरार पड़ जाना। जब धरती में दरार पड़ जाती है, नीचे की तरफ धसक जाता है वो, उस तरह से जो पर्वत का निर्माण होता है उसको बोलते हैं भ्रंशोत्तथ पर्वत, या फिर इसको बोल सकते हैं खंड पर्वत। धरती खंडित हो गई और पर्वत बना। लास्ट में क्या है, इसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। लास्ट में क्या है, अवशिष्ट पर्वत, यानी कि एक पर्वत मान लीजिए है ना, और पर्वत का कुछ टुकड़ा यहाँ पर जमा हो गया, फिर कुछ टुकड़ा उसके ऊपर जमा हो गया। जमा होते होते जो पर्वत नया पर्वत बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत। तो चलिए यहां तक तो हमने आपको बताया, लेकिन यहां तक ये खत्म नहीं होता है, अभी तो सबको बहुत गहराई से पढ़ना है हमें।
हम तो ऊपर ऊपर देख लिए कि ये ऐसे होता, अभी नाम देखें, है ना, गहराई से पढ़ना है। गहराई से जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो भाई गहराई में जब उतरेंगे तो मिलेगा बहुत कुछ, है ना। जब मोड़दार पर्वत हम लोग पढ़ते हैं कि मोड़दार पर्वत क्या होता है, तो मोड़दार पर्वत में ही हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो मोड़दार पर्वत यानी चट्टानों के मोड़ पड़ने के कारण मोड़दार पर्वत बनता है। अब ये चट्टान में मोड़ कब पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, चट्टान बनेगा कहाँ पर, मुड़ेगा कहाँ पर, तो ये सब क्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं मोड़दार पर्वत में। तो जानने से पहले जरा देख लेते हैं कि हमारी जो धरती है ना, हमारी धरती बहुत लाजवाब है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी धरती में देखेंगे तो भाई 3 परत है धरती में, है ना। तुम्हें पता होगा कि सबसे बीच का जो परत है इसको नीफे बोलते हैं, निकेल और फेरस से बना है। बीच वाला परत है इसको सीमा बोलते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। और जो ऊपर वाला परत है इसको सियाल बोलते हैं, है ना, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है। पता है ना, बहुत अच्छा, पता है तो ठीक है, और नहीं पता तो देखिए पता होगी आपको, है ना। ऊपर का परत सियाल कहलाता है, बीच का परत सीमा कहलाता है, और सबसे एकदम बीच वाला परत जो अंदर में है, केंद्र में है, उसको क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए धरती से कुछ मीटर की गहराई में, कुछ मीटर गलत हो गया, कुछ किलोमीटर की गहराई में, कुछ, बहुत अच्छा, कुछ किलोमीटर की गहराई में एवरेज अगर मान के चले तो 100 किलोमीटर, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम में मिलता है, लेकिन हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि धरती के अंदर अगर 100 किलोमीटर गहरा करेंगे तो वहाँ पर जो भी चट्टान है वो चट्टान पिघल गया है। हाँ ठीक सुन रहे हैं, धरती में अगर 100 किलोमीटर गहरा करेंगे तो 100 किलोमीटर गहरा में जो चट्टान है, यहाँ पर का जो चट्टान है, ये चट्टान क्या हो गया है, पिघल गया है जी, लिक्विड बन गया है, या फिर अर्ध लिक्विड भी बोल सकते हैं, उस टाइप का बन गया, समझ आइए, अभी लिक्विड बन गया यहाँ का। हाँ, धरती में 100 किलोमीटर की गहराई में चट्टान पिघल गया है। अब चट्टान पिघलता कब है, जब उस पर गर्मी पड़ती है, तो जरूर धरती के अंदर गर्मी है ना, हाँ है। प्रति 33 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। 33 मीटर अगर अंदर गड्ढा खोदेंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए ना कि 100 किलोमीटर खोद रहे हैं, है ना, उतना हम लोग गहराई कर रहे हैं, तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे गहराई जाते हैं टेम्परेचर का बढ़ने का जो दर है वो थोड़ा सा घट जाता है, मतलब 33 मीटर में, फिर कुछ 50 मीटर में, फिर 100 मीटर में, उस तरह करके होते जाता है। फिर भी यहाँ पर 100 किलोमीटर की गहराई में टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है ना। 100 किलोमीटर की गहराई में धरती में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि यहाँ का चट्टान हो गया है पिघल। अब पिघल गया है तो इस पिघला हुआ चट्टान को क्या बोलते हैं, इस पिघला हुआ चट्टान का एक अस्तर बन गया है ना, एक स्फीयर बन गया है, एक गोलक बन गया है। देखिए ऐसे करके चारों तरफ से पिघला हुआ है, ये जो पोर्शन है ये पूरा पिघला हुआ है ना। तो ये पिघला हुआ जो अस्तर है, इस अस्तर को क्या बोलते हैं पता है, एस्थेनोस्फीयर, है ना। ये जो चट्टान पिघल गया है 100 किलोमीटर की गहराई में जाकर, वहां के भाग को क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। तो ये है हमारा एस्थेनोस्फीयर, धरती के अंदर 100 किलोमीटर के गहराई वाला भाग, जहां पर सब कुछ पिघल गया है, जो लिक्विड का जैसा बन गया है। अब जरा देखिए, ये लिक्विड का जैसा जो बन गया, ठीक इसके ऊपर का जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये क्या है, ये वाला भाग क्या है, ये तो ठोस है। ये वाला भाग क्या है, लाल वाला भाग, ये तो तरल है। तो ठोस वाला भाग जो जिस पर हम लोग खड़े हैं वो तैर रहा है, किसके ऊपर तैर रहा है, ये जो तरल वाला भाग जिसको बोल रहे हैं एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है ना, ठीक बोले। ये जो आपको ठोस वाला भाग दिखता है ये तैर रहा है किसके ऊपर, ये द्रव यानी लिक्विड के ऊपर, है ना। और ये लिक्विड का नाम क्या है, इस लिक्विड का नाम है, इस लिक्विड वाले पोर्शन का नाम है एस्थेनोस्फीयर, यानी कि हमारे धरती का ऊपर वाला भाग जो है वो एस्थेनोस्फीयर का ऊपर तैर रहा है। ठीक है, चलिए मोड़दार पर्वत को समझने के लिए हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे, अभी तो आपको धरती के बारे में थोड़ा सा बताएं, हम लोग जानेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स
प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है। जब प्लेट विवर्तनिकी जानते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेट क्या होता है। यही जो आपको धरती का जो ऊपर का जो भाग दिख रहा है, ठोस भाग, इस धरती के ऊपर वाले ठोस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट। प्लेट का मतलब ये मत समझिएगा जो आप चौमीन बैठ के खाते हैं प्लेट में वो वाला, वो प्लेट नहीं है। ये प्लेट का चीज है, धरती का मोटा अस्तर भाग है ना, धरती का वो दृढ़ भाग, दृढ़ यानी मजबूत भाग जो स्टेनोस्फीयर का ऊपर तैर रहा है। धरती का वह मजबूत भाग जो ये स्टेनोस्फीयर का ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है मजा से, इस मजबूत वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। इजी है, धरती का वह मजबूत भाग जो लिक्विड के ऊपर तैर रहा है, इस मजबूत वाले भाग को क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। इसी प्लेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है ना। ये जो प्लेट है विवर्तनिकी कर रहा है, मतलब कि इधर उधर भटक रहा है। अब जो सब प्लेट है सब तो एक ही गो प्लेट है, पूरा ये प्लेट आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी प्लेटों को अलग अलग बांट दिया गया है। कितना बांट दिया गया है, पूरा धरती में, अगर यहां पर धरती में देख लीजिए, पूरा धरती में कितना प्लेट है, पूरा धरती में बहुत ज्यादा प्लेट है। यानी पूरा जो हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी में जो प्लेट आप देखे थे कि भाई ये तो हमारा प्लेट है, इस प्लेट को अलग अलग पोर्शन में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है ना। अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया, अगर बड़ा बड़ा हिसाब से देखेंगे तो बड़का बड़का के हिसाब से 6 गो प्लेट है। कितना प्लेट है, 6। तो हमारे पृथ्वी में कितनी प्लेट है, 1 2 3 4 5 6 प्लेट है ना। हमारे पृथ्वी में कितनी प्लेट है, 6 प्लेट। ये तो पूरा गोल पृथ्वी है, उसी को फ्लैट करके हम दिखाएं यहाँ पर, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर, है ना। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये रेड वाला जो दिखा यहाँ से, ये जो प्लेट है इसका नाम है आपका पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये प्लेट इतनी को दिख रहा है, लेकिन इतनी को है नहीं, बहुत बड़का है, उधरो प्लेट है पैसिफिक प्लेट। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, तो जब प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है तो प्लेटो उसका बहुत बड़ा होगा, तो ये पैसिफिक प्लेट बहुत बड़का वो है। ठीक है, चलिए आपको ये जो ऊपर का ये जो दिख रहा है, ये कौन सा है, ये क्या है, ये है उत्तरी अमेरिका। ये कौन महादेश है, ये उत्तरी अमेरिका, ऊपर का भाग जो दिख रहा है उत्तरी अमेरिका। ठीक इसके नीचे में जो आपको ये दिख रहा है, ये दक्षिणी अमेरिका है ना। ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका। हमने पर्वत के बारे में बताया था, रॉकी और एंडीज, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का। ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, एक साथ बोलेंगे तो बोल दीजिए अमेरिका, है ना। तो कौन सा प्लेट यहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का अलग अलग प्लेट नहीं है, इसको एक ही प्लेट के अंदर गिनती कर लेते हैं। कौन सा प्लेट इसको बोलते हैं, अमेरिकन प्लेट। कौन सा प्लेट, अमेरिकन प्लेट। बोल दिए आप भी, अमेरिकन प्लेट। एक तो पैसिफिक प्लेट प्रशांत महासागर वाला, एक अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका मिला के कौन सा प्लेट, अमेरिकन प्लेट। ठीक है, चलिए अगर आप आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, तो नीचे देखते हैं ये जो महादेश है, ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका महादेश है, बर्फ बहुत जमल है। अभी हाल ही में इसका कुछ जो बर्फ वाला भाग है वो पिघल गया है, अब बहुत जीव जंतु का हानि होने वाला है। ये अंटार्कटिका जो आपको दिख रहा है, अंटार्कटिका में कौन सा प्लेट है, अंटार्कटिका वाला पोर्शन में कौन सा प्लेट आता है, अंटार्कटिक प्लेट। यहाँ पर जो प्लेट आपको दिख रहा है, ये कौन सा प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट, है ना। अब मत कहिएगा प्लेट का चीज होता है, बताए थे कि प्लेट क्या होता है। एस्टेनोस्फीयर का ऊपर जो धरती का जो मोटा परत है, धरती का जो मोटा लेयर है, 100 किलोमीटर के मोटा जो लेयर है धरती का, उसी को मजबूत वाले धरती का मोटा लेयर को काची बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। और धरती में इसी प्लेट को बांट दिया गया है। अब ये हम प्लेट में दिखा रहे हैं इसलिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा, अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, अफ्रीका में अगर आ जाते तो अफ्रीका के कुछ भाग में यहाँ से जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा प्लेट है, ये है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीका में कौन सा प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, अगर एशिया और यूरोप को मिला के बोलेंगे तो एक ही प्लेट है, यूरेशिया। बोलिए, एशिया और यूरोप को मिला के कौन सा प्लेट है, यूरेशिया। वैसे भारत भी एशिया का देश है, लेकिन भारत को अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिला के बोलते तो इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट।
क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या इसको भारतीय प्लेट भी आप कह सकते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो प्लेट कितने हो गए, 6 हो गए। बड़े बड़े प्लेट कितने हैं, 6 हैं। याद रखिएगा प्लेटों की संख्या, बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। मेरे साथ साथ बोलिएगा, सबसे पहला पैसिफिक प्लेट, बोलिए पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट है ना, 2-4 बार बोलिए, याद होगा, पैसिफिक प्लेट। दूसरा नंबर पर क्या चाहिए, अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों मिला हुआ है। तीसरा नंबर पर क्या है, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका महादेश याद है, आप बोलिए अफ्रीकन प्लेट है ना। यूरोप और एशिया को मिला देंगे तो क्या हो जाता है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या होता है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया को मिला देंगे तो क्या होगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक। अगर हम लोग अंटार्कटिका के बारे में बात करते हैं तो कौन सा प्लेट है वो आसपास में, अंटार्कटिक प्लेट, कौन सा प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। तो आपको प्लेट के बारे में यहां पर जानकारी मिल गया कि प्लेट कितने होते हैं और प्लेट क्या होते हैं, ये हमने आपको बताया। धरती के ऊपर 100 किलोमीटर की गहराई में जो मोटा स्तर है वो क्या कहलाता है, प्लेट कहलाता है। प्लेट की संख्या हमारे पृथ्वी में 6 है, बड़ी प्लेटों की संख्या 6 है, ठीक है। अगर ये अमेरिका प्लेट को बांट देता अलग अलग कर तो 7 हो जाता, लेकिन अभी 6 है ना, बांटा नहीं है, बढ़िया किया नहीं बांटा है, ठीक है। चलिए अब प्लेट अगर देखेंगे तो हमारी ये प्लेट जो है ये शांत गति से ऐसे करके नहीं है, बोला हम शांत रहेंगे, नहीं, प्लेट संचरण कर रही है। प्लेट एक जगह से दूसरे जगह तक जा रही है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो अमेरिका और जो अफ्रीका का प्लेट दिख रहा है, ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। बोले भाई हम जा रहे हैं एक दूसरे, ये बोला हम इधर आएंगे, वो बोला हम उधर जाएंगे, तो जिसके कारण बीच का जो अटलांटिक महासागर है वो फैल जाएगा, बड़का वो महासागर हो जाएगा। ये जब इधर आ जाएगा, वो जब उधर जाएगा तो महासागर का भाग तो ज्यादा ना हो जाएगा। तो प्लेट जो है वो स्थिर नहीं है। धरती का ऊपर का जो प्लेट आपको दिख रहा है वो स्थिर नहीं है। वो क्या करिए, कोई उत्तर दिशा में जा रहा है तो कोई दक्षिण दिशा में जा रहा है, कोई पूरब में जा रहा है तो कोई पश्चिम में जा रहा है, कोई किधरों जा रहा है ना। तो प्लेट स्थिर नहीं है, वो संचरण कर रही है। क्यों संचरण कर रही है, संचरण करने का कारण भी है क्योंकि हमारी पृथ्वी तो खुद अपने जगह में ऐसे करके गोल 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 घूम रही है, तो हमारा प्लेट वो क्या करेगा, उसी के अनुसार संचरण करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहता है ना। तो ये सब क्रिया है जिसके कारण हमारी प्लेट जो है वो क्या कर रही है, संचरण कर रही है, ठीक है। चलिए अब आपको पता चल गया कि प्लेट स्थिर नहीं है बल्कि संचरण कर रही है। तो जरा जान लेते हैं कि प्लेट कैसे कैसे संचरण करती है। प्लेट, दो प्लेट जब आपस में ऐसे करके टकराना चाहेगी, है ना, एक इधर से प्लेट जा रही है, एक उधर से प्लेट आ रही है, वही तो हुआ। ऊपर का जो यूरेशियन प्लेट है वो नीचे की तरफ जा रहा था, है ना, ये जो भारतीय प्लेट है ये ऊपर का तरफ आ रहा था, जिसके कारण कौन सा पर्वत का निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का। समझ में नहीं आया ना, इसको बताएंगे हम, ठीक है, सस्पेंस में कैसे हुआ वो बताएंगे, हिमालय पर्वत का जन्म, ठीक। अभी देख लीजिए क्या है, जब दो प्लेट आपस में टकराना चाहती है, यानी कि एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, बोले प्लेटवा बोला इधर से जाएंगे हम, ये बोला हम इधर से जाएंगे, दोनों ऐसे करके टकरा गया। तो जो दो प्लेट आपस में टकराती है उसको बोलते हैं अभिसरण। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, जब दो प्लेट आपस में टकराती है यानी कि दोनों एक ही दिशा में आती है तो उसको क्या बोलते हैं, अभिसरण, है ना। लेकिन जब दोनों प्लेट बोलेगा नहीं हम अलग अलग जाएंगे, बोलेगा तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, तो अपसरण। क्या बोलते हैं इसको, अपसरण, है ना। जब दो प्लेट आपस में टकराएगी तो अभिसरण, जब अलग अलग जाएगी तो अपसरण, जब दो प्लेट आपस में टकराएगी तो अभिसरण, अभिसरण ले लेगा ये, है ना। और जब दूर दूर चल जाएगी तो अपसरण, ठीक है, अपसरण, आपस में टकराएगी अभिसरण, दूर दूर जाएगी अपसरण, ठीक है। चलिए आपको यहां तक समझ में आ गया है ना कि अभिसरण क्या है, जब दो प्लेट आपस में टकराना चाहती है तो उसको बोलते हैं अभिसरण। और अपसरण क्या है कि जब दो प्लेट क्या करती है, आपस दूर दूर जाती है तो उसको बोलते हैं अपसरण। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये देखिए दो प्लेट है आपस में टकराई, अभिसरण, दूर गई, अपसरण। अब कभी कभी ना टकराता है ना दूर जाता है, ये कैसा सिस्टम है। देखिए ये प्लेट है धरती वाला, ये प्लेट है समुद्र वाला। धरती वाला हल्का होता है, ये नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ, है ना, टकराने के लिए आया लेकिन ऐसे नीचे धंस गया, है ना। तो यहां पर घर्षण होता है। क्या होता है, दो प्लेट के बीच में घर्षण, नहीं तो टकराता है नहीं तो दूर जाता है, दोनों प्लेट के बीच में घर्षण हो गया, है ना। तो ये सिचुएशन होता है, ठीक है। चलिए प्लेट भी आपको दिखता होगा दो तरह का हो रहा है। एक ऐसा प्लेट जो कि पानी वाला प्लेट है,
जैसे पैसिफिक बोले, अंटार्कटिक बोले तो अंटार्कटिक में भी कुछ भाग जो है वो जल वाला है प्लेट, है ना। तो प्लेट दो तरह का है, एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट। महासागरीय प्लेट मतलब महासागर वाला प्लेट, पानी वाला प्लेट, है ना, पानी वाला। अब जरूरी थोड़ी है धरती में अगर देखेंगे यहाँ पर पानी पानी है तो कैसे प्लेट नहीं होगा, होगा, गहराई इतना है। तो ये जो स्थल भाग ये भी तो प्लेटे का काम कर रहा है ना, मोटा स्थल भाग, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि प्लेट दो तरह का होता है। कौन सा? एक होता है महासागरीय प्लेट, पानी वाला प्लेट, महासागरीय प्लेट, और एक क्या होता है महाद्वीपीय प्लेट, जमीन वाला प्लेट, है ना। तो जो महासागरीय प्लेट है और महाद्वीपीय प्लेट है, यानी प्लेट कितने प्रकार के हो गए? प्लेट हो गए दो प्रकार का, एक महासागरीय प्लेट, एक महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि भाई दो प्रकार का प्लेट हो गया है ना। कभी कभी क्या होता है कि दोनों प्लेट आपस में टकरा जाता है और कभी कभी दूर चल जाता है। तो जरा देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएगा तो होगा क्या, ठीक है। देखिए यहां पर आपको ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा प्लेट है? ये है पैसिफिक। ये जो आपको प्लेट दिख रहा है यहाँ पर जो सादा सादा है, यहाँ पर पानी है, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सा प्लेट है? ये पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर वाला प्लेट है। और ये जो अमेरिका का प्लेट दिख रहा है ये कौन सा प्लेट है? अमेरिकन प्लेट है ना। उत्तरी अमेरिका का जो प्लेट दिख रहा है ये कौन सा प्लेट है? अमेरिकन प्लेट है। और ठीक उत्तरी अमेरिका के इधर में जो प्लेट दिख रहा है ये कौन सा प्लेट है? पैसिफिक प्लेट है, ठीक। अब देखिए होता क्या चाहिए, होता यह है कि पैसिफिक प्लेट बोलता है इधर जाएंगे और अमेरिकन प्लेट बोलता है इधर आएंगे। तो हम बोले ठीक है तुम जाना आना कर लो। तो जब पैसिफिक प्लेट पूरब का तरफ जा रहा था, अमेरिकन प्लेट पश्चिम का तरफ आ रहा था, तो जरा इसके बीच में देखिए यहाँ पर, है ना, जो भी चट्टानी भाग था, इन दोनों प्लेटों के आपस में आने से क्या हो गया? चट्टान मुड़ गया और यहाँ पर मुड़दार पर्वत बन गया, है ना। यहाँ पर ये पर्वत का निर्माण हो गया, रॉकी पर्वत, ठीक है। तो रॉकी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? पैसिफिक प्लेट जो है था बोला पूरब का तरफ जाएंगे, अमेरिकन प्लेट बोला हम पश्चिम का तरफ आएंगे। दोनों प्लेट जब आपस में टकराना चाहा तो यहां पर कौन सा पर्वत हो गया? मोड़दार पर्वत। यानी कि कौन सा पर्वत का जन्म लिया? रॉकी पर्वत, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं मोड़दार पर्वत का जन्म कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब कैसे बन जाता है मोड़दार पर्वत। जैसे देख लीजिए यहाँ का अगर पार्ट्स का बात करेंगे तो अगर यहाँ पर ये चट्टान है और चट्टान के ऊपर इधरों से दबाव पड़ रहा है और इधरों से दबाव पड़ रहा है तो ये चट्टान क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से दबाव पड़ने के कारण चट्टान जाएगा मुड़, है ना। और मुड़ जाने के कारण पर्वत बन जाएगा। उसी तरह का पर्वत यहां पर बन गया। कौन सा पर्वत बन गया? रॉकी पर्वत, ठीक है। अब देखिए वही कहानी यहीं पर हुआ, एंडीज में भी हुआ। एंडीज का जो प्लेट है, मतलब कि ये जो अमेरिकन प्लेट है ये इधर आ रहा था, है ना, पश्चिम का तरफ। इधर पैसिफिक प्लेट जो जा रहा था पूरब का तरफ जा रहा था, तो बीच में कौन सा पर्वत बन गया? एंडीज पर्वत बन गया। सेम कहानी रॉकी पर्वत बना, सेम कहानी एंडीज पर्वत बना। तो महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के आपस में टकराने से आपको दिख रहा है कि कितने पर्वत बन गए, है ना। दो प्लेट बने ना, दो पर्वत बने। तो ये किस तरह के प्लेट के टकराने से दो पर्वत बने? तो एक तो आपका महासागरीय प्लेट यानी कि पैसिफिक प्लेट, एक महाद्वीपीय प्लेट यानी कि अमेरिकन प्लेट। यहां पर जब महासागरीय प्लेट यानी कि पैसिफिक और महाद्वीपीय यानी कि अमेरिकन प्लेट दोनों आपस में टकराना चाह रहे थे, तो टकराने मतलब जब चट्टान में यहां पर दोनों तरफ से दबाव पड़ा तो चट्टान मुड़ के ऊपर उठ गया और बन गया रॉकी पर्वत। ठीक सेम कहानी यहां पर हुआ। जब दो प्लेट आपस में टकराना चाहा तो यहां के बीच का चट्टान जो है मुड़ के ऊपर उठा और कौन सा पर्वत बन गया? एंडीज पर्वत बन गया, है ना, एंडीज पर्वत बन गया, ठीक है। चलिए तो आपको दिखा कि एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत कैसे बना, है ना। इधर से जो अमेरिकन प्लेट था पश्चिम का तरफ आया, इधर से जो पैसिफिक प्लेट था वो गया पूरब का तरफ। अब बीच में चट्टान है, मतलब स्थल भाग कर नीचे तो चट्टाने ना होगा, चट्टान है। दोनों प्लेट जब आपस में टकराना चाहा तो चट्टानवा मुड़ के ऊपर उठ गया और बन गया पर्वत। तो कौन सा पर्वत है नीचे? एंडीज पर्वत। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर,
है ना, और ऊपर में कौन सी पर्वत है, रॉकी पर्वत। ये दोनों पर्वत क्या है, पर्वत श्रृंखला है क्योंकि लंबवत है। ठीक है, आपको पता चला कि रॉकी पर्वत कैसे बना, है ना, अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट दोनों आपस में टकराना चाहा प्लेट संचरण के कारण, तो बीच में जो चट्टान है वो मुड़ के ऊपर उठ गया और क्या बन गया, रॉकी पर्वत। सेम कहानी यहां पर हुआ, अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट दोनों आपस में टकराना चाहा तो बीच का चट्टान मुड़ के किधर उठ गया, ऊपर उठ गया और बन गया का एंडीज पर्वत। अब जरा देखिए हमारा हिमालय के बारे में जरा जान लीजिए। हिमालय है ना, हिमालय में अगर देख लेंगे तो भाई हमारा जो हिमालय है ये दो तरह के प्लेट के टकराने से बना है। हाँ जी, कौन कौन सा प्लेट, एक भारतीय प्लेट, भारत का जो प्लेट है जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन भी बोल सकते हैं, भारतीय प्लेट, और एक ऊपर में यूरेशियन प्लेट, है ना। ये यूरेशियन प्लेट जो है आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और जो भारतीय प्लेट है वो किधर जा रही है, नीचे से ऊपर का तरफ जा रही है ना। यूरेशियन प्लेट ऊपर से नीचे, भारतीय प्लेट नीचे से ऊपर जा रही है। आज जहां पर आपको हिमालय दिखता है वहां पर पहले हिमालय है ये नहीं था। हाँ जी, आज जहां पर हिमालय दिखता है वहां पर पहले हिमालय है ये नहीं था। 12 से 20 करोड़ मिलियन वर्ष पहले आज जहां पर हिमालय दिख रहा है वहां पर हिमालय नहीं था, वहां पर था एक छिछला सागर, बहुत ही गहरा सागर। उस सागर का नाम क्या था, उस सागर का नाम था टेथिस, है ना। आज जहां पर हिमालय दिख रहा है वहां पर कौन सा सागर था, टेथिस सागर था। ठीक है, अब ये टेथिस सागर में हुआ क्या भाई, टेथिस सागर क्या है, बहुत ही गहरा है, बहुत ही छिछला है। अब सागर में होता क्या है, नदियां आके गिरती है, तो यहाँ के जो हिमालय है यहाँ के टेथिस सागर में क्या आके गिरी, नदियां आके गिरी, यानी ये सागर टेथिस सागर और चारों तरफ से सागर में आके गिरी नदियां, है ना। जब नदी आके गिरी तो नदी अपने साथ क्या लेकर बहती है, कंकड़ पत्थर, तो सागर के तली में क्या जम गया, कंकड़ पत्थर, और नदी आके गिरी तो कंकड़ पत्थर और जम गया, और नदी आके गिरी तो कंकड़ पत्थर और जम गया, और जम के यहां पर चट्टान बन गया। क्या बन गया, चट्टान। यानी टेथिस सागर में क्या बन गया, यहां का टेथिस सागर में क्या जम गया, चट्टान जम गया, है ना। सागर के पूरा तली तक में जम गया है चट्टान। ठीक है, अब ये चट्टान में क्या हुआ, आपको दिख रहा है कि ऊपर से भी प्लेट का दबाव पड़ रहा है, आगे से भी, और पीछों से भी प्लेट का दबाव पड़ रहा है, पीछे से भी, है ना। तो यहां पर जो चट्टान है इसका इधरों से प्लेट का दबाव पड़ रहा है, इधरों से प्लेट का दबाव पड़ रहा है, दोनों तरफ से प्लेट का दबाव पड़ रहा है। ऊपर से कौन सा प्लेट आ रहा है, ऊपर से आ रहा है यूरेशियन प्लेट, और नीचे से कौन सा प्लेट जा रहा है, भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट, या फिर क्या बोल सकते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये नीचे से ऊपर जा रहा है उत्तर का तरफ, यूरेशियन प्लेट ऊपर से नीचे जा रहा है दक्षिण का तरफ आ रहा है। और दोनों प्लेट आपस में जब टकराना चाहा तो टकरा तो पाएगा नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, चट्टान जमल है ना। टेथिस सागर में चट्टान जम गया, जहां पर हिमालय पर्वत वहां पर टेथिस सागर था, और जम गया क्या चीज, चट्टान। चट्टान में दोनों प्लेट इधर से दबाव डाला, और दबाव डाला तो यहाँ का चट्टान मुड़ के ऐसे करके ऊपर उठ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, मोड़दार पर्वत बोल रहे, है ना। यही है मोड़दार पर्वत, हिमालय पर्वत। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, दो प्लेटों के आपस में टकराने के कारण, मतलब टकराया तो नहीं, बीच में चट्टान था जिसके कारण मुड़ गया। कौन से दो प्लेट, दोनों प्लेट कैसे, महाद्वीपीय प्लेट है ना, दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेट हैं। और अगर बोलेंगे तो कौन कौन से महाद्वीपीय प्लेट हैं, एक है आपका यूरेशियन प्लेट और एक है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना। यूरेशियन प्लेट दक्षिण की तरफ आना चाहा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की तरफ जाना चाहा, बीच में टेथिस सागर मिल गया, टेथिस सागर के नीचे तली में पूरा कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू मतलब चट्टान जम गया, और चट्टानों के ऊपर जब दोनों प्लेट आकर दबाव डालता है तो वहां पर बन जाता है कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत बन जाता है। ठीक है, आपको ये दिख गया। पहले हमने क्या बताया आपको, पहले हमने बताया कि महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से पर्वत बनता है। दूसरा का में क्या बताएं कि महाद्वीपीय प्लेट दोनों है, दोनों के टकराने से क्या बनता है, पर्वत बनता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह दो महासागरीय प्लेट, है ना, दो महासागरीय तो हुआ नहीं, दो महासागरीय प्लेट के टकराने से क्या बनता है, प्लेट पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जापान के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि
किस तरह दो अगर महासागरीय प्लेट आपस में टकराना चाहती है तो क्या होता है। ठीक है, देखिए जापान को एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेकर चलते हैं। जापान यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये जापान, इस जापान को अगर हम लोग बढ़िया से देखें तो ये हमको दिखता है जापान। ठीक है, ये जापान है। अब जापान में जरा देखिए जापान कितने द्वीपों से मिलकर बना है। जापान तो एक द्वीप है ना, ये द्वीपों का समूह है। पता है जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है। सबसे पहला जो द्वीप है जापान का वो कहलाता है होक्काइडो। जापान का सबसे पहला द्वीप होक्काइडो। ठीक, इसको नीचे में जापान का सबसे बड़का द्वीप है। बड़का द्वीप काची कहलाता है, इस बड़का द्वीप को बोलते हैं होन्शु। क्या बोलते हैं? होन्शु। बोलिए होक्काइडो, होन्शु, है ना। अब फिर नीचे का द्वीप है शिकाकू। शिकाकू, काकू बोलते हैं ना अपने चचा को, बोलिए शिकाकू, शिकाकू, है ना। और नीचे में क्यूशू। क्यूशू, क्यूशू जापान का नाम है जी, थोड़ा तो डिफरेंट होगा ना। ऊपर में होक्काइडो, बीच में होन्शु, नीचे में शिकाकू और उसके भी नीचे क्या है? क्यूशू। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है जापान, ये जापान के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो जापान अगर देखेंगे तो जापान के अगर इस तरफ में देखेंगे तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। इधर जो है जापान सागर, क्या है? जापान सागर। जापान सागर का तरफ भी प्लेट है, प्रशांत महासागर का तरफ भी प्लेट है। दोनों प्लेट चाहती है कि आपस में हम टकराएं, लेकिन बीच में होन्शु द्वीप है, टकराने देगा का? नहीं देगा। अब ये प्रशांत महासागर का प्लेट इधर से है ना, और ये जापान का प्लेट इधर से, यानी कि ये भी एक प्लेट ही है। छोटा प्लेट हो सकता है, ये बड़ा प्लेट है। ये क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट भारी प्लेट है, जिसके कारण ये किधर चल जाती है? ये नीचे की तरफ क्षेपित हो जाती है, यानी कि नीचे की तरफ चली जाती है। प्लेट यानी कि स्थल भाग का मोटा सा परत। प्रशांत महासागर में भी तो जमीन वाला स्तर होगा ना, उसके ऊपर पानी होगा, तो उसका जो मोटा परत है जो बेसाल चट्टान से मिलकर बना है वो किधर चला जाता है? नीचे की तरफ क्षेपित हो जाता है। और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ क्षेपित होता है, ये नीचे की तरफ जाता है 100 किलोमीटर की गहराई तक, तो स्थिनोस्फीयर इसको मिलता है। स्थिनोस्फीयर मिलता है तो वहां पर ये गल जाता है, पिघल जाता है। पिघल के बन जाता है मेग्मा, और मेग्मा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलती है। यही तो हम लोग को जापान में देखने को मिलता है, इतना ज्यादा ज्वालामुखी जापान में देखने को मिलता है। भूकंप आता ज्यादा जापान में, क्योंकि यहाँ पर प्लेट नीचे की तरफ चली गई है, प्रशांत महासागर की प्लेट, जिसके कारण मेग्मा बन गया है। और मेग्मा ऊपर की तरफ जब आएगा तो भूकंप तो आएगा, धरती तो हिलेगा, है ना, और ज्वालामुखी का भी निर्माण होगा। ठीक है, ज्वालामुखी बनता है। होन्शु द्वीप का अगर पश्चिमी भाग में देख लेंगे तो यहाँ पर कुछ ज्यादा आता है ना, कुछ मतलब कि ज्वालामुखी का निर्माण कुछ ज्यादा यहाँ पर हो गया है। ठीक, चलिए यहां तक आपको पता चल गया कि दो महासागरीय प्लेट जब आपस में टकराती है तो किस तरह यहां पर दिख रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ। दो महासागरीय प्लेट टकराने के कारण यही तो भारी प्लेट नीचे की तरफ चली गई है, प्रशांत महासागरीय प्लेट नीचे क्षेपित हो गई है ना, जिसके कारण मेग्मा बन गई है। मेग्मा बन के जब ऊपर निकल रही है जापान में तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो रहा है। ठीक है, हमने बता दिया आपको कि महासागर और महाद्वीप प्लेट आपस में टकराने के कारण रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है ना। दो महाद्वीप प्लेट के आपस में टकराने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। दो महासागरीय प्लेट के आपस में टकराने के कारण कितने ज्यादा ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो आपको लगता है कि प्लेट अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लेट क्या है जरा गौर कीजिएगा, है ना। धरती में यानी कि स्थिनोस्फीयर का ऊपर 100 किलोमीटर के ऊपर में जो मोटा मजबूत स्थल भाग का जो परत है उसी को क्या बोलते हैं? प्लेट। यानी कि मजबूत स्थल भाग के परत को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है ना। चलिए ठीक है, अब हमने आपको यहां तक बता दिया प्लेट क्या होते हैं, प्लेट कितने होते हैं, है ना। पूरे दुनिया में प्लेट कितने हैं? बड़े बड़े में 6 हैं, और 6 प्लेट क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पृथ्वी गोल गोल घूम रहा है तो गति तो करेंगे ही, है ना। जब महासागरीय प्लेट महाद्वीप प्लेट टकराते हैं तो कौन से पर्वत बने हैं, है ना। उसके बाद क्या बताएं कि महाद्वीप प्लेट के आपस में टकराने से कौन से पर्वत बने, महासागरीय प्लेट के आपस में टकराने से क्या हुए हैं, ये हमने आपको प्लेट के बारे में बता दिया। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मोड़दार पर्वत, यही तो हमारा टॉपिक था ना, मोड़दार पर्वत। चलिए पढ़ते हैं कि मोड़दार पर्वत क्या होता है, कैसे होता है मोड़दार पर्वत। देख लिए है ना कि किस तरह करके क्या क्या हुआ मोड़दार पर्वत। देखिए मोड़दार पर्वत के अगर बारे में बात करें तो मोड़दार पर्वत यानी कि चट्टानों के मोड़ पड़ने से जो पर्वत का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत। ठीक है, चलिए अब मोड़दार पर्वत हिमालय के बारे में अगर स्पेशली हम लोग चर्चा करें तो हिमालय जहां पर आज है वहां पर टेथिस सागर था, है ना। चारों तरफ से नदियां आकर सागर में गिरने के कारण क्या? कंकड़ पत्थर जमा कर दी।
कंकड़ पत्थर जमा कर दी तो वो कंकड़ पत्थर और ज्यादा जमा हो गया, कंकड़ पत्थर और ज्यादा जमा हो गया, जिसके कारण परत दर परत जमा होते होते क्या बन गया, एक परत चट्टान, दूसरा चट्टान, तीसरा चट्टान, चौथा चट्टान। ये सब चट्टान बना कहां पर, सागर के तली में, है ना। सागर के तली में चारों तरफ से नदियां जब कंकड़ पत्थर जमा कर देती है तो परत दर परत चट्टान का निर्माण हो जाता है, एक परत, दूसरा परत, तीसरा परत, चौथा परत। याद रखिएगा, अगर ये मान लीजिए परत, एक परत चट्टान का निर्माण हो गया, यहां पर हो सकता है कोई मछली आके मर सकती है, कोई कीड़ा मकोड़ा आके यहां पर खत्म हो सकता है, मर सकता है ना। तो इस परत वाले चट्टान के ऊपर मछली उछली मर गया है, दूसरा का परत वाले चट्टान के ऊपर मछली उछली और मर गया है, तीसरा का ऊपर और मर गया है, चौथा के ऊपर पानी ही पानी अभी है, इतना पानी भर ले लीजिए, पानी है ना, ऊपर का पानी है, ठीक है। यानी कि महासागर के तली में या फिर सागर के तली में, सागर के तली में चारों तरफ से जब नदियां आकर गिरती है ना, तो उसके तली में क्या होता है, कंकड़ पत्थर के जमा होने से परत दर परत चट्टान बन जाता है, और चट्टानों में कहीं ना कहीं क्या पाए जाते हैं, जीवों के अंश पाए जाते हैं, जीवों के अंश भी मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये जो परतदार चट्टान बन रहा है सागर के तली में, यहां पर क्या मिल रहा है, जीवों का अंश भी देखने को मिल रहा है, सड़ा गला मड़ा सब जीवों का अंश यहां पर देखने को मिल रहा है। अब ये जो परतदार चट्टान बना, सबसे पहला मोड़दार पर्वत बनने का पहला नियम का है कि भाई सागर में परतदार चट्टान बने, सागर में चट्टान बने सबसे पहला, तभी तो चट्टानों के ऊपर दोनों तरफ से मोड़ पड़ेगा, है ना, दबाव पड़ेगा। अब ये चट्टान तो बन गया, अब चट्टानों के ऊपर दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा। दूसरा स्टेज में क्या हुआ, सागर के तली तक में चट्टान तो बन गया, अब चट्टानों में दोनों तरफ से प्लेट के द्वारा दबाव पड़ रहा, ये प्लेट इधर ठेल रहा, वो प्लेट उधर ठेल रहा। जब दोनों प्लेट एक दूसरे का तरफ ठेल रहा है तो बीच वाला चट्टान का ऐसे रहेगा, दोनों तरफ से जब दबाव पड़ेगा तो बीच मुड़ के ऊपर उठ जाए, है ना। देख लीजिए, मान लीजिए, देख लीजिए ये बुक है ना, बुक का ऊपर जब दोनों तरफ से दबाव डालेंगे, देखिए इधरों से दबाव डालेंगे, इधरों से दबाव डालेंगे, दोनों तरफ से दबाव डालेंगे तो ये बुक देखिए मुड़ के ऊपर उठाना, मोड़दार पर्वत बना। इधरों से अगर करेंगे तो दोनों तरफ से दबाव डालेंगे तो ये मुड़ के ऊपर उठ जाएगा, अगर ज्यादा मोड़ेंगे तो ये फट जाएगा यहाँ से, है ना, इसलिए इसको मोड़ रहे हैं हम। ऐसे करके आपको बताया, दोनों तरफ से जब दबाव डालेंगे तो मुड़ के ऊपर उठ गया, पर्वत बन गया। सेम कहानी यहीं पर हो रहा है, ये चट्टान है, दोनों तरफ से जब दबाव डाला तो थोड़ा मुड़ गया, और ज्यादा दबाव डालेगा, एकदम हुमच के दबाव डालेगा तो पूरे मुड़ जाएगा, ले मुड़ गया। अब मुड़ के क्या बन गया, पर्वत बन गया। ये यहां का चट्टान मुड़ के ऊपर उठ गया और धरातल से 900 मीटर से ज्यादा उठ गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पर्वत बोल रहे हैं। ऊपर का भाग तिकोना इसलिए पर्वत बोल रहे हैं, धरातल से 900 मीटर से ज्यादा उठ गया इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पर्वत बोल रहे हैं। अभी जो पर्वत बन गया है ना, जो पर्वत बन गया है, ठीक इस पर्वत के सबसे ऊपर वाला जो नुकीला भाग है इसको क्या बोल रहे हैं, चोटी, है ना। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपनति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपनति। तो मोड़दार पर्वत के सबसे ऊपर वाले नुकीला वाले भाग को क्या बोलते हैं, अपनति। और जो नीचे धसल जो दिख रहा है, जो धसा वाला भाग है, ये अभिनति। काची है, अभिनति। तो दो नति देखने को मिला, एगो अपनति जो मोड़दार पर्वत का सबसे ऊपर वाला भाग है, अपनति, और ठीक जो नीचे धसल है, ये धसल वाला भाग को क्या बोल दिए, अभिनति। क्या बोल दिए, अभिनति। क्या बोले, धसा वाला भाग को अभिनति, ठीक है। तो मोड़दार पर्वत कैसे बनता है, सागर में सबसे पहले नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थर जमा होता है, उसके बाद उसमें क्या बनता है, चट्टान बनता है, चट्टानों के बीच में जीवाश्म आ जाता है, जीवों का अंश आ जाता है, परतदार चट्टान बन जाता है। कौन सा चट्टान बनता है, परतदार चट्टान, क्योंकि परत दर परत जमा होता है। अब ये परतदार चट्टान के ऊपर जब बगल बगल से जब दोनों तरफ से दबाव पड़ता है तो परतदार चट्टान थोड़ा सा मुड़ जाता है और मुड़ के हल्का सा ऊपर उठता है। जब और ज्यादा दबाव पड़ेगा तो पूरे मुड़ के ऊपर उठ जाता है एकदम। अब मुड़ के इतना ज्यादा ऊपर उठ गया 900 मीटर से ज्यादा तो बोलते हैं पर्वत, मोड़ के कारण बनाए तो बोलते हैं मोड़दार पर्वत। और सबसे ऊपर का भाग अपनति, नुकीला वाला, और जो गढ़ा वाला भाग है, गढ़ा वाला भाग को बोलते हैं अभिनति, गढ़ा वाला भाग अभिनति, ठीक है। चलिए, हो गया मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत के बारे में अगर बात करेंगे तो मोड़दार पर्वत की कुछ विशेषताएं होगी, है ना। क्या विशेषताएं होगी जरा आप बताइए। पहला विशेषता होगा कि मोड़ पड़ने के कारण उत्पन्न होता है।
दूसर का विशेषता होगी सबसे पहला विशेषता सबसे पहले समुद्र सागर में बनना चाहिए चट्टान। दूसरा का विशेषता उसमें मोड़ पड़ना चाहिए। तीसरा का विशेषता कि ये जो पर्वत होता है इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जीवों का अंश, क्योंकि जीव का अंश तो मर के कहीं ना कहीं है। तो ये जो चट्टान है, जो पर्वत है, इसमें कहा पाया जाता है, जीवों का अंश पाया जाता है ना। चलिए, मोड़दार पर्वत मोड़ पड़ने के कारण उत्पन्न होता है। सबसे ऊपर का भाग अपनति या सबसे गाढ़ा वाला भाग जो है अभिनति कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मोड़दार पर्वत। अब जरा देख लेते हैं कि मोड़दार पर्वत में और क्या हम लोग जान सकते हैं। हाँ जी, जानने को बहुत कुछ है, जानने की इच्छा हो तो बहुत कुछ जान सकते हैं। हम लोग जरा देख लेते हैं कि पूरे विश्व में, मतलब कि जो पूरा दुनिया है, कहाँ कहाँ पर मोड़दार पर्वत है, पहल का बात। दूसरा का बात क्या जान लेते हैं, दूसरा का बात ये जान लेते हैं कि मोड़दार पर्वत कितने तरह का हो सकता है। 2 तरह का हो सकता है, पुराना मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत। पुराना मोड़दार पर्वत किसको बोलते हैं, वैसन पर्वत जो बहुत पहले बन गया है उसको बोलते हैं पुराना मोड़दार पर्वत। और वैसा पर्वत जो अभी हाल ही में बना है, मतलब कुछ साल पहले बना होगा, उसको बोलते हैं नवीन मोड़दार पर्वत। हाल में मतलब ही नहीं समय कल बना है मोड़दार, एक दिन में थोड़ी पर्वत बन जाता है, बहुत समय लगता है। ये जो हिमालय पर्वत है ये कैसा पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। और ठीक भारत में एक सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है अरावली पर्वत, आपको तो नाम पता होगा, अरावली पर्वत है ना। उसके नीचे में भी ठीक एक और पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। क्या है, विंध्याचल पर्वत। ये दोनों पर्वत जो है पुरनका मोड़दार पर्वत है। और हिमालय कैसा मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है। यहाँ पर जो आपको आल्पस दिख रहा है ये भी नवीन मोड़दार पर्वत है। कैसा है, नवीन मोड़दार पर्वत। यहाँ पर जो आपको रोकी दिख रहा है नवीन मोड़दार पर्वत है। जो एंडीज दिख रहा है नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, एक ग्रेट बैरियर नाम का पर्वत है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, नवीन मोड़दार पर्वत है। यहाँ पर दिखेगा आपको ग्रेट बैरियर। ठीक, ये कैसा मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। भारत का 2 पुराना मोड़दार पर्वत बता दिए, अरावली और विंध्याचल, है ना। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर, है ना, नवीन मोड़दार पर्वत। एंडीज नवीन मोड़दार पर्वत, रॉकी नवीन मोड़दार पर्वत, हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत, आल्पस नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है, चलिए यहां तक हमने आपको बता दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, मोड़दार पर्वत तो खत्म हो गया है ना, देख लिए ना कि पर्वत क्या होता है, पर्वत क्या है, पहाड़ी क्या है ना, पर्वत की विशेषता क्या है, उसके बाद पर्वत किस तरह बनते हैं, है ना। उसके बाद क्या देखे, पर्वत कितने तरह के होते हैं, उसमें से मोड़दार पर्वत कैसे बनेगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स, कितने प्लेट होते हैं, पढ़े ना अभी, तुरंत पढ़े, भूल गए। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, कितने होते हैं प्लेट आपस में संचरण करते तो कैसे पर्वत का निर्माण होता है, कैसे ज्वालामुखी पर्वत बनता है ना। और कैसे यहाँ पर मोड़दार पर्वत बना है, मोड़दार पर्वत का विशेषता क्या है, मोड़दार पर्वत भारत में कहाँ कहाँ पर है ना, दुनिया में कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, कितने तरह का होता है, पुराना मोड़दार पर्वत, नया मोड़दार पर्वत। ठीक, चलिए यहाँ तक आज के लिए हमको लगता है काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या करेंगे, मोड़दार पर्वत तो खत्म हो गया ना, इसके बाद भी तो है कि नहीं, 3 पर्वत बाकी है ना, उन तीनों पर्वत के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।